एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखे गए एक पोएम जिसका नाम है लीव द चैंटिंग। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टैंजास, उसकी एक्सप्लेनेशन और लास्ट में आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे क्योंकि यहाँ से स्टैंजास ज़्यादा पूछे जाते हैं कि एक्सप्लेन करो स्टैंजास, और जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे वो लास्ट में आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो लास्ट में उन्हें ज़रूर देख लेना ताकि आपके हर एक एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पोएम में टैगोर जी बताते हैं कि गॉड को पाने के लिए केवल मंदिर में बैठकर पूजा करना ही ज़रूरी नहीं है। अगर हम सच में भगवान को पाना चाहते हैं तो हमें उन लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए जो मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और अपने जीवन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। पोइट के अकॉर्डिंग वर्क इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ वर्शिप। अब इस पोएम को लाइन टू लाइन समझते हैं। लीव दिस चैंटिंग एंड सेइंग एंड टेलिंग ऑफ बीट्स। इन भजनों को गाना, चैंटिंग करना और माला फेरना छोड़ दो। यहाँ पोइट सीधा उन लोगों से बात कर रहे हैं जो केवल पूजा पाठ और धार्मिक रिचुअल में लगे रहते हैं। पोइट कहते हैं कि सिर्फ माला फेरने और भगवान का नाम लेने से भगवान नहीं मिलते। Whom does those worship in this lonely dark corner of a temple with doors। तो मंदिर के इस बंद और अंधेरे कमरे में अकेले बैठकर आखिर किसकी पूजा कर रहे हो। पोइट यहाँ एक सवाल पूछते हैं। वह कहते हैं कि तुम मंदिर के अंदर दरवाज़ा बंद करके अकेले भगवान को खोज रहे हो, लेकिन क्या केवल भगवान मंदिर के अंदर है? भगवान सिर्फ मंदिर में नहीं, हमें उन्हीं लोगों के बीच और उनके काम के अंदर भी देखना चाहिए। Open these eyes and see God is not before these। अपनी आंखें खोलो और देखो कि भगवान तुम्हारे सामने इस तरह दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ ओपन योर आइज़ का मतलब केवल आंखें खोलना नहीं है। इसका मतलब है कि अपनी सोच को बदलो। भगवान को केवल मंदिरों में ढूंढने की बजाय उन लोगों में देखो जो मेहनत कर रहे हैं। यही इस स्टैंजा का मेन मैसेज है कि सच्ची वर्शिप केवल पूजा करना नहीं है बल्कि सही काम करना भी है। सेकंड स्टैंजा, ही इज़ देयर वेयर द टायर इज़ टेलिंग द हार्ड ग्राउंड। भगवान वहाँ है जहाँ किसान कठिन ज़मीन को जोत रहा है। अब पोइट भगवान के बारे में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं। वह कहते हैं कि भगवान उस किसान के साथ है जो खेत में मेहनत कर रहा है। किसान के लिए ज़मीन को जोतना आसान काम नहीं है, लेकिन वह मेहनत करता है, इसलिए भगवान उसकी मेहनत में मौजूद है। एंड वेयर द पाथ मेकर इज़ ब्रेकिंग स्टोन। और भगवान वहाँ भी है जहाँ सड़क बनाने वाले मजदूर पत्थर तोड़ रहे हैं। यहाँ पाथ मेकर का मतलब है सड़क बनाने वाले व्यक्ति। वह व्यक्ति भी मेहनत कर रहे हैं, वह पत्थर तोड़ रहे हैं और रास्ता बना रहे हैं। पोइट कहना चाहते हैं कि भगवान गरीब और मेहनत करने वाले लोगों से दूर नहीं है, भगवान उनके साथ है। ही इज़ विद देम इन सन एंड शावर। भगवान उनके साथ धूप और बारिश दोनों में है। इन लोगों को चाहे धूप मिले या बारिश, ये अपना काम करते रहते हैं। पोइट कहते हैं कि भगवान उनकी इस मेहनत और स्ट्रगल में उनके साथ है। एंड हिज गारमेंट इज कवर्ड विद डस्ट। और उनके कपड़े धूल से भर जाते हैं। किसान और मजदूर जब काम करते हैं तो उनके कपड़े गंदे और धूल से भर जाते हैं। पोइट यहाँ बताते हैं कि भगवान को पाने के लिए अपने कपड़े साफ रखना या केवल बाहरी दिखावा करना ज़रूरी नहीं है। पुट ऑफ दीज होल मेंटल एंड इवन लाइक हिम कम्स डाउन ऑन द डस्ट सोइल। अपने धार्मिक कपड़े और बाहरी दिखावा छोड़ दो और उनकी तरह नीचे आकर इस धूल भरी जमीन पर काम करो। यहाँ पोइट कह रहे हैं कि केवल रिलीजन क्लॉथ पहनकर बैठने से कोई भगवान के करीब नहीं पहुंचता। अगर भगवान के करीब जाना है तो काम करो, मेहनत करो और ज़रूरतमंद लोगों के साथ खड़े रहो। इसलिए इस स्टैंजा की सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है वर्क इज़ वर्शिप, यानी मेहनत करना भी पूजा के समान है। नेक्स्ट स्टैंजा, डेलिवरेंस, वेयर इज़ दिस डेलिवरेंस टू बी फाउंड। तुम जिस मुक्ति की तलाश कर रहे हो वह मुक्ति आखिर कहाँ मिलेगी? अब पोइट डेलिवरेंस यानी मुक्ति की बात कर रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि संसार से दूर होकर, अकेले बैठकर या केवल पूजा करके उन्हें मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन पोइट इस सोच पर सवाल उठाते हैं। Our master himself has joyful
taken upon him the bonds of creation। हमारे भगवान ने खुद खुशी से इस संसार के कामों और जिम्मेदारियों को स्वीकार किया है। पोइट कहते हैं कि भगवान खुद इस दुनिया से अलग नहीं है। भगवान ने इस क्रिएशन को बनाया है और उसकी जिम्मेदारी भी संभाली है। फिर इंसान संसार के कामों से भागकर भगवान को कैसे पा सकता है? He is bound with us all forever। भगवान हमेशा के लिए हम सभी के साथ जुड़े हुए हैं। भगवान और इंसान के बीच एक ऐसा कनेक्शन है। भगवान हमारे जीवन, हमारे काम और हमारी परेशानियों से अलग नहीं है। इसलिए हमें भगवान को पाने के लिए दुनिया से भागने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें अपने काम और जिम्मेदारी को ईमानदारी से पूरा करना चाहिए। फोर्थ स्टैंजा, कम आउट ऑफ दिस मेडिटेशन एंड लीव असाइड द फ्लावर्स एंड इंसेंस। अपनी मेडिटेशन से बाहर आओ और फूल तथा इंसेंस पढ़ना छोड़ दो। पोइट यहाँ फिर से उन लोगों को समझाते हैं जो केवल पूजा और मेडिटेशन में लगे हुए हैं। वह कहते हैं कि भगवान के सामने बैठकर पूजा करने से काम पूरे नहीं होंगे। अब बाहर निकलो और लोगों के बीच जाओ। What harm is there if the clothes becomes tattered and stained? अगर तुम्हारे कपड़े पुराने या गंदे हो गए हैं तो इसमें क्या नुकसान है? यहाँ पोइट बाहरी अपीयरेंस को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। अगर किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हुए या मेहनत करते हुए हमारे कपड़े गंदे हो गए तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि असली चीज़ हमारे कपड़े नहीं बल्कि हमारा काम और हमारा इंटेंशन है। मीटिंग हिम एंड स्टैंड बाय हिम इन टॉय एंड इन स्वीट अ टाई ब्रो। उससे मिलो और उसकी मेहनत तथा पसीने में उसके साथ खड़े रहो। यहाँ हिम से मतलब भगवान से भी जुड़ा है और उन मेहनत करने वाले लोगों से भी जिनके साथ भगवान है। पोइट कहते हैं कि अगर भगवान को पाना है तो मेहनत करने वाले लोगों के साथ खड़े हो, उनकी मदद करो, उनके स्ट्रगल को समझो और खुद भी मेहनत करो। यही सच्ची वर्शिप है। अब पूरी पोएम को अगर हम बहुत आसान लैंग्वेज में समझें तो टैगोर जी कहना चाहते हैं, भगवान केवल मंदिर के अंदर नहीं है। भगवान उस किसान के साथ है जो खेत में मेहनत कर रहा है। भगवान उस मजदूर के साथ है जो पत्थर तोड़ रहा है सड़क पर। इसलिए केवल मंदिर में बैठकर पूजा करने की बजाय हमें काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और ज़रूरतमंद लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। वर्क इज़ वर्शिप, यानी ईमानदारी से किया गया काम भी भगवान की पूजा के बराबर है। आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।